अगर इस सिस्टम में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की संवेदना का झूठा नाटक देखना हो तो श्रीनगर में आतंकियों द्वारा मारे गए अरविंद की मौत के बाद का घटनाक्रम जान लीजिए। मौत के बाद श्रीनगर प्रशासन ने 1 लाख रुपया आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाने का ढिढोरा पीटा। अब आगे की कहानी जानकर आपको गुस्सा भी आएगा और आप यह भी सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आखिर क्या सिस्टम में शामिल अधिकारियों में अब संवेदना नाम का कोई चीज नहीं बचा है। आगे पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जिस अरविंद की मौत श्रीनगर में हुई थी उन्हें 50,000 रुपया का चेक दिया गया जो उनके मां बाप के नाम पर था। इसके अलावा 50,000 रुपया कैश दिया गया था। जब कोई भी सरकार आर्थिक मदद देती है तो उसका मकसद यही होता है कि आगे आने वाले दिनों में उसके परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन श्रीनगर प्रशासन ने जो 50,000 रुपया कैश देने का ऐलान किया था उसी में से दिल्ली तक का टिकट काटा गया और उसके बदले में 21,900 रुपया प्रशासन की तरफ से काट लिया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए भी घर वालों के पैसे से सामान मंगाया गया और फिर एयरपोर्ट पर शव के लिए भी अतिरिक्त पैसा लिया गया। कुल मिलाकर जितना रुपया कैश दिया गया था उसमें से आधा लाश को दिल्ली लाए जाने तक ही खत्म हो गया। पोस्टमार्टम से लेकर टिकट तक का खर्च भी मजदूर के परिवार को खुद उठाना पड़ा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार का कोई मजदूर यहां से हजारों किलोमीटर दूर श्रीनगर में मजदूरी करने गया था। उसे कहां पता था कि वहां राक्षसों की तरह आतंकी उसका इंतजार कर रहे होंगे। आतंकियों ने अरविंद नामक इस मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। आज अरविंद का अंतिम संस्कार भी हो गया है, लेकिन श्रीनगर से बिहार में वापस उसके शव को लाए जाने के बीच जो कहानी है वह कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शर्मनाक है। श्रीनगर में जब बिहार के अरविंद को आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया तब श्रीनगर प्रशासन की तरफ से 1 लाख रुपया आर्थिक मदद देने की बात कही गई। श्रीनगर प्रशासन की तरफ से 50,000 रुपया का चेक दिया गया जो अरविंद के माता पिता के नाम पर था, तो वहीं 50,000 रुपया कैश देने की बात कही गई। 50,000 रुपया का चेक तो दे दिया, लेकिन श्रीनगर प्रशासन की तरफ से जो 50,000 रुपया कैश दिया जाना था उसमें से श्रीनगर से दिल्ली शव को भेजे जाने का टिकट कटाया गया। श्रीनगर के जिलाधिकारी ने यह मदद दी थी और उसी मदद में से शव को श्रीनगर से दिल्ली भेजे जाने के लिए पैसा काटकर परिवार को दिल्ली का टिकट थमा दिया गया। बताया गया है कि 21,900 रुपया श्रीनगर प्रशासन ने दिल्ली का टिकट देकर काट लिया। इसके पहले श्रीनगर प्रशासन ने उस शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के लिए भी अस्पताल में परिवार से ही सामान मंगाया गया। दैनिक भास्कर ने इसके बारे में रिपोर्ट भी प्रकाशित किया है। उसमें बताया गया है कि पोस्टमार्टम करने के लिए 4500 रुपये का सामान मंगाया गया, जिसे परिवार ने उसी रुपये से चुकाया जो श्रीनगर के जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था। परिवार के पास कुछ और पैसा नहीं था तो उनके पास मजबूरी थी कि वे इसी पैसे से उनको दे। जब अरविंद का शव दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट पर शव के नाम पर 6600 रुपया लिया गया। अब आप सोचिए कि श्रीनगर के जिलाधिकारी ने जो नगद आर्थिक मदद दी थी उसका आधा हिस्सा तो शव को दिल्ली लाए जाने तक ही खत्म हो गया। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया मदद दिलाने की बात कही गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे नाकाफी बता रहे हैं। परिवार की तरफ से भी 50 लाख रुपया और एक नौकरी की मांग की जा रही है। खैर, यह सब अलग की बात है, लेकिन श्रीनगर में पोस्टमार्टम करने का पैसा भी उसी सहायता राशि से लेना श्रीनगर प्रशासन के लिए शर्मनाक है। लाश को दिल्ली पहुंचाए जाने के नाम पर लगभग 22,000 रुपया पहले ही काट लेना भी शर्मनाक है। यह दिखाता है कि हमारे नेता और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ नकली संवेदना के आंसू बहाते हैं। शायद सिस्टम में काम कर रहे इंसान के अंदर का संवेदना मर चुका है और इसी का प्रमाण है कि जब किसी मजदूर की हत्या आतंकी कर देते हैं तो श्रीनगर प्रशासन उसके शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भी परिवार से ही पैसा लेती है। बाकी बिहार के मजदूर की मौत श्रीनगर में हुई है तो राजनीति होना जरूरी ही है। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस मजदूर की मौत मौजूदा मुख्यमंत्री के कारण हुई है, क्योंकि उन्होंने बिहार के मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की। तो सत्ता पक्ष के नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वे अपनी संवेदना को मारकर इस मुद्दे पर भी राजनीति चमका रहे हैं। बाकी उपचुनाव है तो दोनों तरफ से राजनीति होगी, क्योंकि यह राजनीति का नियम है।
बाकी हम वीडियो समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार बिहारियों को उनके अपने राज्य में रोजगार दे पाएगी। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हो प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।